इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे और अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी, इसीलिए वहां अलगाव की भावना थी। इटली को एकीकृत राष्ट्र बनाने में भौगोलिक समस्या के अलावे ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था। दूसरी ओर राजधानी रोम में पोप के प्रभाव भी थे। पोप चाहते थे कि इटली का एकीकरण धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासक के नेतृत्व में हो, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चाहते थे कि मेरे नेतृत्व में इटली का विलय हो। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। इस प्रकार विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध था। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को इटली में हुआ। वो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। इसका संबंध राष्ट्रवादियों द्वारा गठित गुप्त दल कार्बोनरी से था। इसमें आदर्शवादी गुण अधिक जबकि व्यवहारिक गुण कम था। मेजनी 1820 ईस्वी से ही इटली के एकीकरण का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, जिसके तहत वो इटली से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर नवीन इटली का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन मेटरनिख के प्रभाव के कारण उसे असफलता मिली और उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण मेटरनिख युग का अंत हुआ और मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और दोबारा मेजनी का इटली में आगमन हुआ। सन 1834 ईस्वी में मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया था। मेटरनिख के ऑस्ट्रिया छोड़ने पर इटली के सार्डिनिया पिडमाउंट, जो ऑस्ट्रिया के अधीन था, अब उसका नया शासक विक्टर इमैनुअल बना। अब इटली के एकीकरण का कार्य इसी के जिम्मा आ गया। विक्टर इमैनुअल ने कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। काउंट काबूर इटली का एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था और इसे हराकर सार्डिनिया पिडमाउंट से इसका हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए उसने फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रीमिया युद्ध में बिना नेपोलियन तृतीय यानी फ्रांस के कहे युद्ध में फ्रांस की सहयोग के लिए आ गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और पेरिस शांति सम्मेलन की बैठक में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ काबूर को भी बुलाया गया। काबूर ने अपनी कूटनीतिज्ञ से सार्डिनिया पिडमाउंट पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया। काबूर ने फ्रांस से संधि किया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता देने का वादा किया और बदले में फ्रांस से सटे दो छोटे छोटे रियासत नीस और सेवाय फ्रांस को देने का वादा किया और फ्रांस इस पर राजी हो गया। इसी बीच 1859 से 60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। वादा के अनुसार फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना भेज दी। इससे ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हार हुई। ऑस्ट्रिया के लोम्बार्डी राज्य पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। युद्ध जारी रहा। वेनेशिया क्षेत्र को भी पिडमाउंट में मिला लिया गया। अब काबूर के प्रति जनता का समर्थन देखने के बाद फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय घबरा रहा था कि कहीं ये आंदोलन की लहर फ्रांस तक न पहुंच जाए। इसीलिए नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना वापस बुला ली और ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच समझौता करवाकर लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया। फिर भी लोम्बार्डी और सार्डिनिया पिडमाउंट मिलाकर अब इटली एक बड़े राष्ट्र के रूप में उभर रहा था।
इटली के एकीकरण का मार्ग साफ हो चुका था। काबूल ने फिर से वही सेवाए प्रदेश फ्रांस को देने का वादा किया जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने के लिए कहा था, लेकिन फ्रांस के सैनिकों को वापस बुला लेने के कारण और ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच संधि करवाने के कारण फ्रांस को नहीं दिया था। अब उसी सेवाए प्रदेश को दोबारा देने का लालच देकर फ्रांस को ये कहा गया कि ऑस्ट्रिया पिडमाउंट के युद्ध में निष्क्रिय रहना है और इटली के अन्य राज्य के विलय का विरोध नहीं करना। फ्रांस काबूल से ये कहते हुए राजी हो गया कि प्रदेशों को जनता के सहमति से यानी जनमत संग्रह करवा कर सार्डिनिया पिडमाउंट से मिला सकते हैं। अब 1860 से 61 में काबूल रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली के सभी राज्य जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया और जनमत संग्रह कर इसकी पुष्टि भी कर दिया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड के भय से कोई कदम नहीं उठाया। अब इटली एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा जिसका शासक विक्टर इमैनुएल बना। दक्षिण इटली के सिसिली और नेपल्स में गैरीबाल्डी का कब्जा हो गया, लेकिन इन क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। वेनेसिया और मध्य इटली के रोम को विक्टर इमैनुएल ने स्वयं 1870 से 71 ईस्वी में पोप से जीत लिया और रोम को संपूर्ण इटली की राजधानी बना दिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उन्होंने दक्षिण इटली के रियासतों को एकीकृत करने के लिए सबसे पहले अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई। इन सैनिकों को लेकर गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली के सिसिली और नेपल्स पर वहां के जनता का समर्थन से बुर्बो राजवंश को हटाकर उस पर अधिकार कर लिया। इटली के इन जीते गए क्षेत्रों को गैरीबाल्डी ने बिना संधि किए विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। यही नहीं बल्कि उसने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया और एक साधारण किसान की तरह अपना जीवन जीने लगा।